Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our exercise because in our previous exercise, I think some questions are left. है ना? So look at here. This is our exercise, and we have already done our question number 1 to 8. है ना? So let's start with question number 9. And our question number 9 is the product of three consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some examples. ये क्या कह रहा है कि 3 consecutive numbers के जो आपके क्या कहते हैं प्रोडक्ट होंगे वो ऑलवेज 6 से डिविजिबल होंगे. इसको आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू वेरीफाई करना है. ठीक है, तो इसको आप करोगे कैसे, देखो. क्वेश्चन नंबर 9 था ना, क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, तो हम अब कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर मतलब क्रमशः मतलब 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसा नहीं कि कोई 2 लिए फिर 3 फिर मैंने 5 ले लिया 6 ले लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा. मतलब लगातार जो नंबर्स आते हैं, तो मैंने लिया 2, 1 से स्टार्ट करो, 1 से भी स्टार्ट करो, 1, 2 एंड 3. मैंने ये 3 नंबर्स लिए. ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स को बोला है ना, इनके प्रोडक्ट्स को बोला है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए. हो गया? तो देखो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, तो विच इज डिविजिबल बाय 6. वेरीफाई हो गया ना. मतलब कि अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स अगर हम लें तो और उनकी मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा आंसर आएगा वो 6 से डिविजिबल होगा. अब देखो 1 2 3 हमने लिया, 2 3 4 भी ले लो आप. नंबर्स क्या हो जाएंगे, दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2 3 एंड 4. इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 3 जा 6, 3 4 6 4 जा 24. तो ये भी तो डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाई 6, है ना. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था. इससे ये वेरीफाई होता है कि कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स अगर आप लोगे तो वो 6 से 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होंगे तो वो 6 और उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 से डिविजिबल होंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, फिल अप द फैक्टर ट्री यूजिंग प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर का यूज करके आपको फैक्टर ट्री फिल करना है. तो क्या करेंगे इसमें, देखो 40 है ना, 40 है तो 2 से अगर इसको डिवाइड करें तो 20 टाइम में डिवाइड होगा. ठीक है, फिर अगेन 2 है यहाँ पे, इट मीन्स कि अगर 20 को हम किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर क्या आएगा, 10 आएगा. ठीक, लास्ट में इसको 2 से अगर डिवाइड किया जाए तो ये 5 टाइम में हो जाएगा ना. अब तो कोई भी डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे ही आप इसको फिल कर लीजिएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम. इनमें से कौन सा नंबर को प्राइम है. तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी को प्राइम के नंबर्स के बारे में बता दिया था कि ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो और सिर्फ क्या होता है 1 होता है, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है उसमें. तो ये आप फाइन, जैसे आप 18 का, चलो एक बता ही देती हूँ आपको. क्वेश्चन नंबर 11 का ए 18 एंड 35 है ना. तो आप 18 का फैक्टर निकालो. 18 का फैक्टर क्या क्या आ जाएगा, 1 से इसको डिवाइड करोगे 18 टाइम में ही होगा. 2 से डिवाइड करिए, कितना टाइम में जाएगा ये, 2 से इसको डिवाइड करो 9 टाइम में. 3 से करिए 6 टाइम में. 4 से होगा नहीं, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा तो ऑलरेडी हो चुका है. 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से होगा तो ये ऑलरेडी हो चुका है. सेम नंबर्स आएंगे. इसके बाद 10, इसके बाद कोई भी नहीं आएगा, डायरेक्ट 18 आएगा. ठीक है, तो 18 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 2 3 6 9 एंड लास्ट में 18. ये फैक्टर्स हो गए ना, ये सारे नंबर्स, मतलब इनसे ये क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड होगा, सिर्फ इन्हीं नंबर से होगा. एंड देन 35 का करिए तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 35. 2 से ये होगा नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 नहीं होगा, डायरेक्ट किससे होगा, 5 से होगा. 5 7 जा 6 से नहीं होगा, 7 से ऑलरेडी हो चुका है, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, और ये डायरेक्ट 35 यही आएगा. ठीक है, 35 और किसी भी टेबल में नहीं आता है. तो 35 का जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 1
5, 7, 35। अब ये बताइए क्या इनमें से कोई भी फैक्टर्स कॉमन है 1 के अलावा? नहीं है ना। तो कॉमन फैक्टर्स का क्या है? कॉमन फैक्टर ऑफ 18 and 35 equal to 1. So 18 and 35 is a co-prime number. ठीक है, ऐसे आप इन सबके फैक्टर से फाइंड आउट करिएगा। फाइंड आउट करने के बाद अगर उसमें सिर्फ वन कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों में सिर्फ 1 है, तो उसी को बोलते हैं कि वो कॉमन है। ठीक है, तो 1 कॉमन आ रहा है तो वो को प्राइम होगा। अदरवाइज अगर कोई दूसरे भी नंबर्स आ जा रहे हैं कॉमन तो वो को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि फातिमा वांट्स टू मेल 3 पार्सल्स टू 3 विलेज स्कूल्स। शी फाइंड्स that the postal charges are rupees 20, 28 and 36 respectively. If she wants to buy stamps only of a denomination, what is the greatest denomination of stamps she must buy to mail the 3 parcels? है ना। तो फातिमा को 3 विलेज स्कूल्स में 3 पार्सल सेंड करने हैं और जो पोस्टल चार्जेस है ना वो स्टैम्प्स के वो 20 है, 28 है एंड 36 है। तो वो चाहती है कि एक ही डिनोमिनेशन पे वो सारे स्टैम्प्स को खरीद ले। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट क्या हो सकता है डिनोमिनेशन? तो जो आपको मैंने बताया था जहां पे भी ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी इट मीन्स आप उन नंबर्स का क्या फाइंड आउट करोगे? आप फाइंड आउट करोगे उन नंबर्स का HCF। क्या फाइंड आउट करोगे? यहाँ पे इन सारे नंबर्स का HCF फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो इसको करिएगा, HCF फाइंड आउट करिएगा। एंड नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। अ मर्चेंट हैज 120 liters of oil of one kind, 180 liters of another kind and 240 liters of a third kind. He wants to sell the oil by filling the 3 kinds of oil in tin of equal capacity. What should the greatest capacity of such a tin? एक मर्चेंट के पास एक तरह के जो ऑयल है वो 120 लीटर के हैं, दूसरे काइंड का जो है वो 180 लीटर का है और जो थर्ड काइंड के ऑयल्स हैं वो 240 लीटर के हैं। ठीक है, तो वो फिल करना चाहता है तीनों कॉइन्स को इक्वल कैपेसिटी के साथ। तो उससे क्या उसकी जो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी क्या हो सकती है? टीन की ग्रेटेस्ट कैपेसिटी क्या हो सकती है? तो अगेन ग्रेटेस्ट कैपेसिटी आ गई ना, ग्रेटेस्ट आ गई ना वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट है इट मीन्स इसका भी आप क्या करोगे? HCF फाइंड आउट करोगे। ठीक है, 14 क्या है? आपको बताना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11 इनके। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ गया है, ये नंबर्स यहाँ पे राइट किया और ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे कर दिया, तो आप इसको क्या कहते हैं टिक की साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आप कॉपी में इसको थोड़ा सा नीचे आप बनाइएगा। ठीक है, तो ए तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे लिखना, चलो इसी पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे छोटा सा मैं लिख दूंगी, आप लोग कॉपी में अच्छे से लिखिएगा। तो देखो डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 2 से क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? देखो इसके 1 प्लेस पे क्या है? 2 है ना, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए क्या होता है? इन सबको ऐड कर देते हैं, तो 7 + 1 8, 8 + 3 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13। तो ये 13 आ रहा है ना, 13 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये नहीं है। ठीक है, 4 का चेक करो, 32 है ना, 32 लास्ट में 2 डिजिट चेक करते हैं, तो ये है। 5 का नहीं, क्योंकि 0 1 प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, तो नहीं है, तो 5 नहीं है। 6 के लिए देखो ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें से ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें 6 की डिविजिबिलिटी के लिए दोनों नंबर्स डिविजिबल होने चाहिए, तो दोनों नंबर्स डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 7 की डिविजिबिलिटी आप लोग को बताई गई थी, 7 की डिविजिबिलिटी शायद नहीं बताई गई थी, है ना। 7 की डिविजिबिलिटी आई ही नहीं थी आपके में। चलिए, तो 7 की डिविजिबिलिटी मैं बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आप लोग 8 की तब तक डिविजिबिलिटी देखिए।
इसको मैं कॉपी पे बताऊंगी अच्छे से, ठीक है। देखो 8 की डिविजिबिलिटी के लास्ट के 3 नंबर्स को आप डिवाइड करोगे तो चेक करो कि ये डिविजिबल है या नहीं है। और फिर 9 की डिविजिबिलिटी के लिए इनको ऐड करते, तो ऐड क्या किया तो आया कितना था, 13 आया था। 13 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए। 10 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, तो लास्ट में 0 है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए पहले हम ऑड नंबर प्लेस की वैल्यू को ऐड कर देते हैं, फिर इवन नंबर प्लेस की वैल्यू को ऐड कर देते हैं और माइनस करते हैं। तो ये ऑड 2 and 1 3 हो गया और ये 10 हो गया। 10 से 3 को माइनस करेंगे तो ये 7 आएगा। तो 11 से ये भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 के लिए आप क्या करते हो कि जो भी नंबर्स दिए गए होते हैं ना, मान लो, चलो मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे डिविजिबिलिटी ऑफ 7। देखो क्या होता है, 7 1 3 2, यही है ना। तो डिविजिबिलिटी के थ्रू अगर चेक करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले वंस प्लेस की जो नंबर होंगे, वंस प्लेस की जो नंबर है आप लिखोगे डबल द डिजिट इन वंस प्लेस के नंबर को आप डबल करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे, डबल का इंसेंस है आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी, 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए तो क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब इस 4 को आप इन जो बाकी बचे नंबर्स हैं उनसे आप डिवाइड कर दीजिए, उनसे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बाकी बचे सिर्फ 2 का हम यूज किए थे ना, बाकी बचे नंबर्स थे ना, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट 4 from the number formed by remaining digits, ये है ना। तो रिमेनिंग क्या, 1 7 1 3 माइनस 4 किया तो क्या आ जाएगा, 13 से आप 4 माइनस करोगे 9, यहाँ पे 0 और 7, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर दो 7 से, इस वाली वैल्यू को 7 से डिवाइड करो तो 709, इसको 7 से डिवाइड किए 709 7 से, तो 7 1 जा 7 0 9 7 1 जा 7, 2 बचा ना, रिमाइंडर 2 बच गया। इट मीन्स ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 709 इज नॉट divisible by 7, so 7132 is not divisible by 7। ऐसे करके आपको फाइंड आउट करना होता है। पहले नंबर को डबल करते हैं वंस प्लेस के, फिर उसको जो बाकी बचे नंबर उनसे माइनस करते हैं, जो माइनस करके आंसर आया रहता है उनको चेक करते हैं कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 7 से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब है कि सारा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे आप इन सारे नंबर्स को करोगे। 15 में क्या करना है, राइट द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय डिवाइड्स 1280 and 1371, लर्निंग रिमाइंडर 6 इन लिविंग होना चाहिए ना, लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस, ठीक है। तो सेम वैसे ही आप क्या करोगे, पहले 6 से, ये क्वेश्चन मैंने पीछे बताया था, आप इनमें से 6 को माइनस कर दो, फिर जो वैल्यू आएगी उसको आप उसका आप एचसीएफ फाइंड आउट कर लो, ठीक है। जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर इज, कोई भी 2 नंबर का ऑड जो होगा वो क्या होगा, तो आप खुद से चेक कर लो। 2 नंबर्स के जो ऑड्स होंगे वो क्या होंगे। देखो कोई भी ऑड नंबर 3 + 5 मैंने ले लिया, क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 क्या होता है हमारा, 8 होता है हमारा इवन नंबर। कोई भी नंबर 5 + 7 ले लो, क्या आ जाएगा 12। 12 क्या होता है, इवन नंबर होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करें तो क्या आ जाएगा हमारा, वो इवन आएगा, ठीक है। सम ऑफ एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर, कोई भी ऑड नंबर या इवन नंबर को आप देखो,
तो 3 + 2 करो तो 5 हो गया, 5 + 6 करो तो 11 हो गया। इसका मतलब क्या आएगा, ये ऑड नंबर आएगा। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑड नंबर इवन नंबर मीन्स 3 × 2 6, 5 × 6 = 30। जिसका क्या मतलब है कि अगर एक ऑड और एक इवन को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या है मिलेगा, इवन नंबर मिलेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ऐसे ही ऑड नंबर चेक करिएगा, इसमें आप इसको चेक करिएगा। ठीक है, इवन होल नंबर इज ग्रेटर देन 0, जितने भी एवरी होल नंबर इज ग्रेटर देन 0 किससे होते हैं, 0 से ज्यादा होते हैं बाकी जितने भी होल नंबर्स होते हैं। ठीक, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी। चलिए इसको करेंगे, आप इतना ही करिए। नेक्स्ट टर्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इंटीजर्स। ओके, तो आज पहले इतनी एक्सरसाइज करिए, फिर हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सोचा था इसको पढ़ाएंगे लेकिन नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस पर। ओके, थैंक यू।